आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम राग के बुत के बारे में बात करते हैं। राग का बुत जिसे रोज़ों के पहले दिन में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि कदीम कलीसिया में ये रस्म जो थी वो मनाई जाती थी, बल्कि रोमी कलीसिया में आज भी राग के बुत को सेलिब्रेट किया जाता है और इसे मंसूब किया जाता है कि ये वो टहनियाँ जलाकर उनसे राग तैयार की जाती थी जो इबादत करने वाले अपने साथ जुलूस में गिरजाघरों में लेकर आते थे। उन खजूरों की टहनियों को जलाया जाता और जलाकर उनसे राख तैयार की जाती और इबादत में आने वाले लोग जो थे उनके माथे पर ये लगा दी जाती। 7वीं सदी ईस्वी में इसे बाकायदा तौर पर जो है वो मनाया जाने लगा और 8वीं सदी तक ये अरूज पे पहुंच चुकी थी। लेकिन प्रोटेस्टेंट कलीसिया ने 16वीं सदी ईस्वी में इसको ख़त्म कर दिया और राख के बुत को सेलिब्रेट करना ख़त्म किया। आइए मेरे साथ कुछ हवालाजात देखिए जिसमें राख मलने या खाक पर बैठने के से इसको मंसूब किया जाता है। और उसमें देखिए मुख्तलिफ हवालाजात जिसमें दूसरा सैमुएल उसका 13वां बाब उसकी 19वीं आयत, अय्यूब उसका दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत, यिर्मयाह छठा बाब और 26वीं आयत, जहाँ पे ये गम और तौबा की अलामत को ज़ाहिर करता है। और रोज़े और राग के बुत के बारे में बाइबल मुक़द्दस कुछ बयान नहीं करती, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में कहीं भी हमें ऐसे शवाहिद नहीं मिलते कि हम अपने बदन या अपने माथे पर राख को लगाएं। मसीह यीशु जो कि मुए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, हम खाक लगाकर ये क्या साबित करना चाहते हैं कि हम अब भी मातम की हालत में हैं, हम अब भी मायूसी और नाउमीदी की हालत में हैं? और क्या मसीह यीशु का ज़िंदा होना जो है वो हमें खुशी और निजात नहीं देता? तो क्या यीशु अभी तक मुर्दा है? हम गौर करें तो बेशक पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि मुक़द्दसीन ने रोज़े रखे और ख़ुद को खाकसार किया, टाटोड़ा। और जो है हमें उसका ज़िक्र जो है आस्तर उसका चौथा बाब उसकी पहली 3 आयत, यसाया 58 उसकी 5वीं आयत, यिर्मयाह 6 बाब उसकी 26वीं आयत, दानियेल 9 बाब उसकी 3री आयत, यूना 3 बाब उसकी 6 आयत और मत्ती 11 बाब उसके 21वें आयत में हमें नज़र आता है। हकीकत है कि राग का बुत रोज़ों का पहला दिन होता है और रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कलीसिया और दीगर कलीसियाएँ ईद क़यामतुल मसीह से पहले रोज़े की तैयारी के तौर पर और दीगर नज़्म ज़ब्त को असर नो मुनज़्ज़म करने की ख्वाहिश रखते हुए या इसको फोकियत देते हुए इसे सेलिब्रेट करती हैं। 4 फरवरी से लेकर 11 मार्च के दौरान ये रोज़े शुरू होते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि राग के बुत की इब्तदा जो है वो काफ़रों से हुई। लेकिन अजीज़ों ये चीज़ जो है वो माने नहीं रखती कि काफ़रों से आई हो या जहाँ से भी। हकीकत ये है कि मसीहियत में इसका कोई तसव्वुर नज़र नहीं आता और हमारी रिवायात में ये चीज़ें शामिल नहीं हैं। बाइबल मुक़द्दस में राग के बुत की कोई इब्तदा नहीं है, कोई हुक्म नहीं है, इसलिए हमें रिवायात की पासदारी नहीं करनी बल्कि बाइबल मुक़द्दस की पैरवी करनी है। लेंट और राग का बुत क्या ताल्लुक़ रखते हैं? ये हलीमी, खुद एतदाली, खाकसारी और रोज़ों की तैयारी का वक्त होता है और रवायती तौर पर कैथोलिक कलीसिया और कुछ प्रोटेस्टेंट कलीसियाएँ इसे मनाती हैं। 4वीं सदी में रोज़ों के दौरानिया 46 दिन का था, बाशमूल इतवार के तमाम दिन। लेंट सीज़न सादगी से मुमासलत रखता है, जिसे हमने पुराने अहदनामा के कुछ हवाले जो थे वो देखे हैं पीछे। बाइबल मुक़द्दस इसकी कुछ तालीम नहीं देती। उनका तसव्वुर था कि राग के बुत से बुत के में या राग से किसी वक्त भी किसी की भी माथे पर सलीब बना देने से वो उसको बरकत देते और ख़ुद भी बाइस बरकत ठहरते। तो क्या बाइबल मुक़द्दस जो हमें सिखाती है कि खुदा के फ़ज़ल को ख़रीदा नहीं जा सकता, तो क्योंकि फ़ज़ल को दरअसल रास्तबाजी की बख्शिश है। रोमियो 5 बाब 17 आयत में भी हम देख सकते हैं। इसलिए लेंट सीज़न ऐसा सीज़न नहीं है कि जिसमें हमें शेखी मारने की ज़रूरत है। बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में कुछ हुक्म नहीं देती, इसलिए आपकी मर्ज़ी है कि आप रोज़े रखें या ना रखें, ये आपकी आज़ाद मर्ज़ी है। अब सवाल ये है कि क्या हमें माथे पर राख लगाना चाहिए? तो मत्ती की अंजील बयान करती है, मत्ती 6 बाब उसकी 16 से 18 आयत में, कि जब तू रोज़ा रखे तो अपना मुंह धो और अपने सर में तेल डाल। तो अगर बाइबल ये फरमाती है कि जब तू रोज़ा रखे
تو اپنا منہ دھو اور اپنے سر میں تیل ڈال، تو پھر ہم اپنے بدن پر اور اپنے ماتھے پر راکھ لگا کر اس اصول کو کیوں توڑتے ہیں؟ ہم بائبل کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ تو عزیزو، پھر ضروری کیا ہے؟ کیا ہم بھی فریسیوں کا عمل اپنائیں اور فریسیوں کے عمل کو اپناتے ہوئے مسیح کے حکم سے متصادم ہو جائیں؟ آج میرے اور آپ کے پاس موقع ہے کہ ہم بائبل مقدس کی صحیح تعلیم کو جو ہے وہ جانیں، بائبل مقدس کی صحیح تعلیم کی پیروی کریں، نہ کہ محض روایات کی پاسداری کریں۔ خداوند اس بات کے وسیلہ سے، اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے، آمین۔